नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्जुन आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ्स परिवर्तन में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हमारा साधारण ब्याज का चौथा सेशन है। 3 सेशन हमने पूरे कर लिए हैं और बेसिक बहुत कुछ हमने सीख भी लिया है। तो चलिए अब थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चनों पे हम लोग चलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर लगा लेना, जिससे कि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा साथियों हमारा क्वेश्चन, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। कहा गया कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है, जरा सा क्वेश्चन का थीम समझते हैं हम। कहा गया कि कौन सी धनराशि 5 रुपये में इतना हो जाता है, कितना 520, और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाता है। तो ये हमारा अगला टाइप है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो है यही क्वेश्चन तो हमने पिछले सेशन में देखा है। तो नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा नहीं था। वहां पर क्या था कि ब्याजों का अंतर दिया जाता था, वर्षों का अंतर, ब्याजों का अंतर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर हमको वो उन चीज़ों को निकालना है कि जो है, कहने का मतलब अब हमको अभी हमने आपको सिखा दिया है कि जो है डायरेक्ट जब दिया रहता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अब हम आपको सिखाएंगे थोड़ा सा और घुमा रहा है क्वेश्चन। जब घुमा रहा है तो क्या कह रहा है, अब हमको अंतर को निकालना है। तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। और हाँ, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो जो है हमारे पिछले सेशन के जो वीडियो हैं उसको जो है देख लीजिए, और जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, उस वीडियो को जरूर देखना। तब ये क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएंगे आपको। तो चलिए अब इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए, थोड़ा सा बेसिक से समझना, थोड़ा सा जो है समझने का प्रयास करना। कहा गया कि 5 वर्षों में, क्या कहा गया है, 5 वर्ष में कितना 520 रुपया हो जाता है। फिर क्या कह रहा है कि 7 वर्ष में कितना हो जाता है, 568 रुपया। 5 वर्ष में 520 रुपया हो जाता है, 7 वर्ष में 568 रुपया हो जाता है। तो अगर हम कहें तो इसका अंतर कितना आ रहा है, 2 वर्ष। कितना आ रहा है, 2 वर्ष। 2 वर्ष में बढ़ा कितना, अगर हम देखें कि 2 वर्ष में बढ़ा कितना, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे, नीचे से ऊपर को घटा देंगे। तो 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 बचा। अब 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचा। 5 में से 5 0। तो 2 वर्ष में रुपया कितना बढ़ रहा है, 48 रुपया बढ़ रहा है। 2 वर्ष में 48 रुपया बढ़ रहा है। तो अगर अब हम निकालें यहाँ से कि 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष में साधारण ब्याज जो हमारा होगा वो कितना होगा, 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 24 आ जाएगा। 24 रुपया कितना आ जाएगा, 24 रुपया। 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज बनेगा वो 24 रुपया बनेगा। अब दोस्तों देखिए क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि हमने पहले ही सेशन में आपको बताया कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान ही होता है, चाहे जितने वर्ष तक आप निकालेंगे, हर वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो समान होता है। तो चलिए अब इन बातों से हम क्या निकालेंगे। अब 1 वर्ष का 24 रुपया आ रहा है ना, क्या ब्याज आ रहा है। अब अगर आप देखें तो ये जो संख्या है, सबसे पहली चीज तो हमने आपको बताया कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो संख्या है हमारी वो है क्या चीज, ए है कि पी है कि आई है, ये आपको पता होना चाहिए कि आर है कि टी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो देखिए क्वेश्चन से समझते हैं। कहा गया कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतना हो जाता है, मतलब कौन सी मूलधन में ब्याज लगा दिया जाए 5 वर्ष तक तो इतना बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ए है। क्या है, ए। इसका मतलब ये मिश्र धन है। ये जो हमारा है ये मिश्र धन है, ये मिश्र धन है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारा 5 वर्ष का ब्याज लगा है। ये जो 520 रुपया है इसमें 5 वर्षों का ब्याज इसमें ऐड है। तो 1 वर्ष का ब्याज 24 रुपया है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का ब्याज इसमें कितना प्राप्त होगा हमको, तो 24 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 120 रुपया। कितना, 120 रुपया। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो 520 रुपया है दोस्त, इसमें हमारा 120 रुपया ऐड है जो कि ब्याज है।
और निकालना क्या है कि कौन सी धनराशि साधारण, मतलब हमको पी निकालना है। क्या निकालना है? पी की वैल्यू ज्ञात करना है हमको दोस्त। क्या निकालना है? पी की वैल्यू। अब हम ये जानते हैं कि ए बराबर हमारा कितना है? 520। तो P निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें से ब्याज को निकाल देते हैं। जब ब्याज को निकाल देते हैं तो ब्याज हमारा 5 वर्ष का, देखिए ये 5 वर्ष का मिश्र धन है तो 5 वर्ष का ब्याज निकाल देंगे हम। देखिए इसीलिए 5 वर्ष का ब्याज हमने ज्ञात किया क्योंकि ये 5 वर्ष का मिश्र धन हमको पता है। अगर आप चाहो तो 7 वर्ष का ब्याज निकाल कर, यहीं पर 7 वर्ष का ब्याज निकालकर इसमें से घटा दो, तब भी अब आपका आंसर आ जाएगा। तो वो थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। इससे 7 वर्ष का निकालने से बेहतर है कि 5 ही वर्ष का निकाल लो। अब 5 वर्ष का निकाल के हम इसमें से घटाएंगे तो 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 400 रुपया। दोस्तों कितना आंसर हमारा आएगा? ये पी का मान कितना आएगा? 400 रुपया। हाँ दोस्तों हमारा आंसर यही आएगा, 400 रुपये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हाँ थोड़ा सा लेंदी है ना, है नहीं, ये आपको हम सिखा रहे हैं। अब आप अगर इसको लगाओगे तो ये ओरल भी लग जाएगा। कैसे लगेगा? हम जानते हैं कि 2 वर्षों का अंतर कितना आ रहा है? 48 रुपया। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? आप माइंड में सोचिए, आपके सामने जो एक इमेज बनना चाहिए। एक आप ये समझ लीजिए कि हम जो है एक रोबोट हैं, हमारे सामने कंप्यूटर चल रहा है, तो उस पर आपको ये दिखना चाहिए कि हाँ 2 वर्ष 48 रुपया, फिर 1 वर्ष का 24 रुपया, ऐसे आपको पता होना चाहिए। जब 24 रुपया बना तो अब 5 वर्ष का 24 पंचे 120, अब उसी 120 को घटा देना है 520 से, तो कितना आया? 400। तो वही आपका 400 आंसर आ गया। तो ऐसे आपको लगाना है, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान से धैर्यपूर्वक लगाइए, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो ये रहा साथियों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? चलिए देखिए, बनाने का प्रयास करते हैं। कहा गया कि ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्षों में इतना तथा 6 वर्षों में इतना हो जाता है। कितना कितना? 4 वर्षों में 928 रुपया तथा 6 वर्षों में 992 रुपया बन जाएगा। तो अब देखिए क्या मतलब कि 4 वर्ष में इतना हो जाता है, किस दर से हो जाता है, मतलब मिश्र धन बन जाता है। फिर 6 वर्ष में कितना? 992 रुपया बन जाता है, मतलब ये मिश्र धन बन जाता है। तो ये 6 वर्ष का मिश्र धन है और ये 4 वर्ष का मिश्र धन है। अभी तक क्या करता था, इससे पहले जो हमने सेशन में देखा है कि जो है अंतर इतना है, हम वहां पर बिल्कुल आसानी से लगा देते थे। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है कि ये मिश्र धन इतना हो जाता है 4 वर्ष का, फिर 6 वर्ष का मिश्र धन इतना। अब मिश्र धन अगर बढ़ रहा है हमारा तो कब कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा भाई? हमारा जो है मूलधन तो बढ़ नहीं जाएगा। जब तक हम उस पर ब्याज नहीं लेंगे तब तक हमारा मिश्र धन जो है वो बढ़ नहीं सकता। अगर मिश्र धन बढ़ता है तो वो हमारा ब्याज से ही बढ़ता है। अब ब्याज से बढ़ता है तो देखिए कैसे ढांचा कैसे बनाएंगे। 4 वर्ष है ना, 4 वर्ष में कितना? 928 रुपया हुआ है ना। फिर 6 वर्ष, अब 6 वर्ष में कितना बना? 992 रुपया बना। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि 2 वर्ष का जो बना है वो कितना, 2 वर्ष में जो हमने ब्याज प्राप्त किया है वो कितना प्राप्त किया है। तो हम 992 में से 928 घटा देंगे तो 10, 2 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा बचा 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6। दोस्त हमारा अब 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 2 वर्ष का जो हमारा ब्याज प्राप्त हो रहा है वो 64 रुपया प्राप्त हो रहा है। इसको आपको समझना है, बहुत छोटी सी चीज है, बस थोड़ा सा आप थोड़ा सा गौर करिए, बस आपको समझ में आ जाएगी। अब 2 वर्ष का जो ब्याज आपका प्राप्त हो रहा है वो 64 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो 1 वर्ष का ब्याज तो आप निकाल ही सकते हैं। अब 1 वर्ष का ब्याज आपका कितना होगा? हमारा 32 आ जाएगा। हाँ दोस्त, लेकिन आपको जरूरत कितने की है? कहा गया कि 4। देखिए निकालना क्या है? दर निकालना है। क्या निकालना है? ब्याज की किस दर से, किस दर से। तो दोस्तों हमको क्या करना है, देखिए अगर हम चाहें तो मूलधन ना निकालकर डायरेक्ट मिश्र धन से आपको हम दर निकाल कर दिखा दें। कैसे निकालेंगे? देखिए ये 928 है, ये क्या है? 100 प्लस RT%, 100 प्लस RT%। तो इसको 100 प्लस R तो निकालना है, ये T 4 इंटू इसको RT% बना दीजिए, ब्याज बना दीजिए। ब्याज बनाएंगे तो R इंटू T बन गया ब्याज। अब ये ब्याज जब बन गया तो क्या ये ब्याज हमारा प्राप्त कितना हो रहा है?
4 वर्षों का ब्याज, देखिए 2 वर्ष का 64 रुपया है, तो 4 वर्ष का जो हो जाएगा वो 128 रुपया हो जाएगा। तो 128 रुपया के बराबर यहां से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो लेकिन यहां पर क्या होगा, अब यहां पर आर जो है आर के पदों में थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, यहां पर जब गुणा करेंगे तो वो भी क्रिटिकल हो जाएगा। इसलिए हम आपको आसानी से बताते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 2 वर्ष का इतना हो गया, तो 4 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 64 दूना 128 रुपया हो गया। अब क्या करते हैं कि जब 4 वर्ष का 128 रुपया ब्याज है, तो अब हम पी निकालेंगे। तो पी निकालेंगे तो क्या करते हैं कि 4 वर्ष का जो मिश्र धन है, 4 वर्ष का जो ए है वो है 928 रुपया। कितना है, 928। अब इस 928 से हम घटा देंगे क्या, 128 रुपया। 128 जब घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 800। अब निकालना क्या है, आर निकालना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, ये 800 बराबर है 100% के, और करना क्या है, RT%। आर टी तो हमको पता ही है ना 4, तब ये बन गया ब्याज। अब ब्याज हमारा है कितना, कितना है ब्याज हमारा, 128 रुपया। 128 रुपया है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 4 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 4 तेई 4 दूना 8। अब 8 चौक 32। तो दोस्त हमारा आंसर कितना निकला, आर बराबर 4%। हाँ दोस्तों, हमारा आंसर कितना आएगा, आर बराबर 4%। अब अगर आप इसको चाहें तो इसको ओरल आप निकाल सकते थे। कैसे, देखिए पी का मान तो आप ओरल निकाल ही लेंगे, बिल्कुल आसान है। क्या करना है हमको, कुछ नहीं, 2 वर्षों का ब्याज हमारा 64 रुपया, 4 वर्षों का ब्याज हमारा 128 रुपया। 128 रुपया 928 में से घटा देंगे तो 800 रुपया हमारा क्या निकला, मूलधन निकला। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप क्या करेंगे, जब हमको पी पता चल गया तो पी हमारा 100% होता है, तो वो 100% के बराबर है, तो नीचे हम 100% रखेंगे। तो 100 से जब भाग देंगे तो 8 बचा, 8 बचा। अब 8 हमारा, अब इसमें आर टी से गुणा कर देंगे। आर हमको निकालना, टी हो गया हमारा कितना, 4 हो गया। अब 8 चौक 32, 32 से 128 को भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। हमारा आंसर आ गया, ओरल आ गया, कुछ नहीं करना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अब हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं। हाँ, तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। कहा गया कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 सही 1/2 वर्ष, ये 2 सही 1/2 है, 2 सही 1/2 वर्ष में 1012 रुपया तथा 4 वर्षों में 1067.20, मतलब 1067.20 पैसा, मतलब ये 1067 रुपया 20 पैसा होता है। तो R% ज्ञात करो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन यहां पर डिजिट थोड़ा सा क्रिटिकल दिए गए हैं, तो हमने इसको क्रिटिकल रखा है, क्योंकि कुछ लोग कहने लगते हैं कि सर आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा क्रिटिकल भी ले लिया है कि आप लोग कह ना सकें। तो चलिए अब इसको कैसे बनाते हैं, आसानी से हम कैसे इसको बनाते हैं वो देखते हैं। देखिए कहा गया है आर निकालना है हमको। अब कहा गया कि 2.5 वर्ष में 2 सही 1/2 वर्ष का क्या मतलब है, 2.5 वर्ष। अब 2.5 वर्ष में 1012 रुपया होता है, तो 2.5 वर्ष को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/2 वर्ष में कितना हो जाता है, 1012 रुपया हो जाता है। अब फिर 4 वर्षों में कितना हो जाता है, जो 4 वर्ष में होता है वो कितना होता है, 1067.0 रुपया। अब दोस्तों हमको क्या करना है कि इसको घटाना है। जब हम 2.5 वर्ष, 4 वर्ष से 2.5 वर्ष को घटाएंगे तो कितना बनेगा, 1.5 वर्ष। इसका मतलब क्या है, 1.5 वर्ष, 3/2 वर्ष में कितना बढ़ा इसका मूल वो ब्याज, इसका ब्याज बढ़ा है 1067 में से हम 1012 घटा देंगे तो हमारा आएगा 55 रुपया 20 पैसा। 55 रुपया 20 पैसा आपका ये निकला। अब ये जब इतना निकला तो ये 1/2 वर्ष में कितना हो जाएगा, एक देखिए 3, ये इतना बराबर इतना है, तो अब ये 3 नीचे बटा में आ जाएगा। 1/2 वर्ष में 55.20/3 रुपया ये प्राप्त हुआ।
अब दोस्तों हमको निकालना क्या है, जब तक आपको पी नहीं पता चलेगा तब तक आपको आर निकालने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आएंगी। तो हमको निकालना है पी। जब पी निकालना है तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले 2.5 वर्ष का ब्याज पता होना चाहिए। तो 2.5 वर्ष, ये इतने वर्ष का ब्याज पता होना चाहिए। तो इतना हमको लाना, इतने वर्ष का ब्याज जब हमको प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, इसी में 5 से गुणा कर देंगे तो ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5/2 वर्ष बराबर 5.20 गुणे 5। तो अब ये हमारा क्या प्राप्त होगा, ये देखते हैं क्या प्राप्त होगा हमारा। चलिए देखते हैं। 3 से इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्या कैंसिल होगा, तो देखिए सबसे पहले हम गुणा करवा देते हैं। 0, 5 दूना 10 की 0, हासिल बचा 1, 5 पचा 25, 1 26 है ना। तो अब कितना बचा 2, 5 पचा 25, 2 27, कितना हो जाएगा, तो 276 अब यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 3। अब 3 से जब हम डिवाइड करेंगे, जब 3 से डिवाइड करते हैं तो अब हमारा प्राप्त क्या होगा, देखिए 3 9 27 और 3 दूना 6, तो 92 रुपया दोस्त कितना प्राप्त हुआ। 2.5 वर्ष का जो ब्याज प्राप्त हो रहा है आपका, वो 92 रुपये प्राप्त हो रहा है। अब क्या करेंगे, हमारा क्या है 1012 रुपये में से हम 92 घटा देंगे तो कितना क्या प्राप्त होगा, ये हमारा पी प्राप्त होगा। कैसे, ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा क्या है, आई है, ब्याज है। अब हमारा पी ज्ञात हो जाएगा। तो ज्ञात होगा तो कितना आएगा, 12 घटा देंगे, देखो 2 से जो 2 कैंसिल, 0 तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 10 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना 9, अब यहाँ पर 9 तो बचा ही, तो कितना प्राप्त हुआ 920 रुपया। हाँ दोस्त, हमारा कितना प्राप्त हुआ 920 रुपया। क्या प्राप्त होगा, ये पी। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये 920 हम जानते हैं कि ये 100% है, 100% है। अब इसको हम बनाएंगे ब्याज, तो आर टी आपको पता है कितने वर्ष का, 2.5 वर्ष का, 5/2। अब ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, ब्याज। तो ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज आपको तो पता ही है ना कि 92 रुपये आ रहा है 2.5 वर्ष का, तो 92 के बराबर है। कहने का मतलब इसको हम ब्याज बना दिए। अब ब्याज बनाए तो 92 के बराबर ब्याज, हमको तो पता ही है। अब क्या करते हैं कि आर का वैल्यू निकालना है, तो 0 से 0 कैंसिल। अब 5 दूना 2 से कैंसिल, अब 2 दूना 4 है ना। अब 92 से 92 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कुछ बचा नहीं बचा, तो आर बचा। नीचे 2 दूना 4 बचा, बराबर क्या बचा 1, तो आर बराबर 4%। दोस्त हमारा आंसर कितना आएगा, आर बराबर 4%। तो हाँ दोस्तों, हमारा आंसर कितना आएगा, आर बराबर 4%। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक जरूर करना, और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि ये सभी बच्चों के पास, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के पास जा सके और सबसे आसान मेथड सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।